हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एवं बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। कहता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमारी आपसे चर्चा हुई थी। इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में था, जिसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के द्वारा सॉल्व करना था। अब इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रयोग करके सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखें ये किस फॉर्म में है। तो ये फॉर्म आपका जो है, किस क्वेश्चन का जो फॉर्म है, सोल्यूशन देखें क्या है। 2ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में है। ठीक, दिस इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में है। यहाँ कंपेयर कर लें, a इक्वल क्या है 2 है, b इक्वल क्या है -7 है और c इक्वल क्या है 3 है। क्लियर हो गया। आप d निकालते हैं, d बराबर क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू क्या है आपका -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 2 है और c क्या है 3 है। तो 7 से का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 49 होगा। -4 2 जा 8 और 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 24 होगा। निकाल देंगे क्या होगा 25 हो गया। ये पॉजिटिव हो गया। तो जब d की वैल्यू पॉजिटिव हो और 0 हो, इसका मतलब ये रियल रूट है, इसकी वैल्यू फाइंड होगी। यदि मान लो d की वैल्यू यहाँ माइनस आ जाती है, तो ये क्या होगा d की जो वैल्यू माइनस से आएगी तो कैन नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा। यदि नेगेटिव होगा तो ये रियल नंबर्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप सॉल्व करते हैं, डी की वैल्यू चूंकि हमारी पॉजिटिव है। कहता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं, जो कि इस तरह है। आप देखें x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाई 2a। आप इसको आप ये भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac क्या लिखे d लिखे। तो b स्क्वायर -4ac के जगह पे जो d बराबर आपने लिखा क्या लिखा b स्क्वायर -4ac, जो a है आपका, तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं d लिख सकते हैं ना। तो यहां d भी लिख सकते हैं, d बाई क्या 2a। आप यहां जरा ध्यान दें, -b, तो b की वैल्यू क्या है -7 है, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस हो गया, -7 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया, d की वैल्यू क्या है 25 है। यहाँ आप ये निकाले हो, देखो d की वैल्यू आपने क्या निकाला 25 निकाले हैं। ये 25 ये किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है। देख रहे हैं ना, ये d की वैल्यू क्या है 25 है, तो d की जगह पर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 बाई क्या हो गया 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 प्लस माइनस और 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे क्या होगा भाई 5 हो जाएगा। बाई क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। क्लियर है। आप देखें, एक बार प्लस लेते हैं आप, यदि प्लस लेते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी x इक्वल 7 प्लस 5/4 होगा। 7 और 5 क्या होगा 12 होगा, 12/4 क्रॉस कर देंगे 3 हो गया। इस तरह से x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। अब यदि माइनस लेते हैं, मान लो माइनस टेकिंग करने पर यहाँ माइनस है तो माइनस टेकिंग करते हैं, तो क्या होगा x इक्वल 7 - 5/4 होगा
7 से 5 निकालोगे क्या होगा, 2 होगा, बाई 4 होगा, क्रॉस कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया, ये x की वैल्यू हो गया। आप इस तरह से आपने देखा कि 7 से 5 माइनस किया, 2 हुआ, बाई 4, 2 1 जा 2, 2 जा 4 हो गया, और इस तरह से x की जो वैल्यू हुई 1/2 हो गया, x की जो वैल्यू है वह x = 3 हो गया। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने सॉल्व किया, किस मेथड से सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या है, x इक्वल, ध्यान दें, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a जो है ये क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव बार 0 होगी तो ये रियल रूट होगा, अन्यथा ये रियल रूट नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप श्रीधराचार्य फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला से x की वैल्यू आपने फाइंड किया, जो इस तरह से x = 3 और x = 1/2 मीन्स क्या आंसर मिला आपको, x = 3 एंड 1/2 ये x की ए रूट्स हो गया आपका, ये है आंसर आपका। क्लियर हो गया। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, ये भी किस फॉर्म में आप देख रहे हो, ax 2x² + x - 4 = 0 है, ये भी ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है। तब कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c = 0। a इक्वल क्या हो गया, 2 हो गया, b इक्वल क्या हो गया, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 हो गया, c इक्वल क्या हो गया, -4 हो गया। जैसा अभी बताया आपको, d = b² - 4ac देखते हैं, इसमें भी वही बात, d = b² - 4ac, तो d बराबर b की वैल्यू क्या है भाई, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ac, a की वैल्यू क्या है, 2 है, और c की वैल्यू क्या है, -4 है। तो 1 माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4 2 जा 8 और 8 4 जा क्या होगा, 32 होगा। ये क्या आ गया, 32 में 1 ऐड करेंगे, 33 हो गया। ये d की वैल्यू हो गया, ये आपका d की वैल्यू आ गया। d की वैल्यू क्या है भाई, d की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रियल रूट फाइंड होगा। क्लियर है। तो अब श्रीधराचार्य फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या बताया गया आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया गया x इक्वल होता है -b + अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, और जैसा कि आपको बताया गया बी स्क्वायर माइनस जो 4ac है वो d के इक्वल होता है, तो डायरेक्ट db आप लिख सकते हो, d हो गया, बाई 2a है, बाई 2a हो गया। ये क्या है, श्रीधराचार्य फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपका है, और ये आपका d = b² - 4ac के साथ फार्मूला सॉल्व हुआ, जो कि d की वैल्यू आपका क्या आ गया, 33 आ गया। अब इसी वैल्यू को इसमें आप रखते हैं, पान पुडिंग करते हैं, तो x इक्वल क्या हो गया, -b, b की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट d है, d की वैल्यू क्या निकाला आपने, 33 निकाला, बाई 2a है, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। इस तरह से -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 2 जा 4a हो गया। अब एक बार ये देखो आप, ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। मान लो ऑन टेकिंग प्लस लेने पर आपका प्लस मान लो लेते हो यहाँ पर, तो प्लस लोगे तो क्या होगा भाई, इक्वल -1 प्लस अंडर रूट 3 बाई क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसके बाद मान लो एक बार क्या माइनस लेते हो, तो माइनस बराबर क्या, x बराबर क्या होगा, -1 माइनस अंडर रूट 3 बाई क्या हो गया, 4 हो गया। इस तरह से आपने क्या पाया, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, तो एक बार क्या है, इस तरह से x इक्वल क्या आपका आ गया, x इक्वल क्या आ गया, एक बार आया आपका -1 प्लस अंडर रूट 3 बाई 4,
और एक बार क्या आया -1 माइनस √3/4। इस तरह से भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला के द्वारा आपका जो x की वैल्यू यहाँ फाइंड हो गई, यहाँ x की वैल्यू यहाँ फाइंड हो गई, यहाँ x की वैल्यू और यहाँ एक बार आपके माइनस लेने पर ये हुआ और इस तरह से जो आंसर आपका हो गया x बराबर क्या, x बराबर -1 प्लस √3/4 एंड -1 माइनस √3/4। इस तरह से हम बाई क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रयोग करके ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकेंड। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड पार्ट। ये भी क्या है, किस फॉर्म में है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0 इज द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप में है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर कर दें। a इक्वल क्या हो गया, 4 हो गया, b इक्वल क्या हो गया, 4√3 हो गया और c बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ऐसा कि आपको बताया गया d इक्वल क्या होता है भाई, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है आपका, 4√3 है। क्या है, 4√3 है। तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है, 4 है और c की वैल्यू क्या है, 3 है। तो 4 या क्या होगा, जैसा कि आप देख लें 4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 4 × 4 × √3 4 में मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 16 और √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 होगा। तो 16 3 क्या हो गया, 48 हो गया। क्या हो गया, 48। इस तरह से आप क्या करेंगे, जब 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा। ये है आपका 48 माइनस 4 या 16 और 16 3 या 48 हो गया। 48 से 48 माइनस कर दोगे 0 आएगा। ये d की वैल्यू है। जैसा आपको बताया गया कि जब d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 और पॉजिटिव होगा तो ये रियल रूट्स होगा, और यदि d की वैल्यू नेगेटिव होगा तो रियल वैल्यू नहीं होगा। इस तरह से इस फार्मूले पर आपने d की वैल्यू फाइंड किया तो चूंकि 0 है इसका रियल रूट्स है, इसलिए हम सीरीधराचार्य फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो x इक्वल आपका है, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या है, d है। आप यहाँ d भी राइट कर सकते हैं। तो d बाई क्या हो गया, 2a हो गया। ये आपका सीरीधराचार्य फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्या कहते हैं इसको भैया, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। क्लियर है। आगे है, वैल्यू रख लो, x इक्वल माइनस b की वैल्यू क्या है, 4√3 है। तो माइनस 4√3 प्लस माइनस √d की वैल्यू 0 है बाई 2a, 2 × a की वैल्यू 4 है। 4 कर लो, हल कर दो भाई, माइनस 4√3 बाई 4 2 जा क्या हुआ, 8 हुआ। आप क्या करेंगे भाई, प्लस माइनस 0 है तो 0 हो गया, 0 काम खत्म हो गया। तो अब तो यही है आपका, इसको क्रॉस कर लो तो क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या होगा माइनस √3/2 एक बार और दोबारा भी वही होगा, माइनस भी लोगे तो वही होगा। तो माइनस √3 बाई क्या 2, ये x की वैल्यू है। इस तरह से आपने देखा कि इस फार्मूले पर जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जो आपका सीरीधराचार्य फार्मूला है, x इक्वल माइनस b प्लस माइनस √a/2a पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि आपकी वैल्यू x इक्वल माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2 हुआ। प्लस और माइनस टेकिंग करने पर इस तरह से क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये भी क्या है आपका, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल 0 जो है, ये ax² प्लस b प्लस c के फॉर्म में है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो आइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 आन कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी इक्वल 1 एंड c इक्वल 4। जब कंपेयर हो गया तो किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो d की वैल्यू फाइंड करेंगे तो d बराबर आपको क्या बताया गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बताया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। माइनस 4 इंटू ए है, a की वैल्यू क्या है, 2 है, एंड c की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, 4 2 जा 8 होगा, 8 4 जा क्या होगा भाई, 32 होगा। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 हुआ। 32 से 1 माइनस करते हैं, माइनस है प्लस है, तो ये माइनस 31 आ गया। इस तरह से आप देखें d की वैल्यू क्या है, d की जो वैल्यू है इस फार्मूले पर आपने रखा तो क्या आ गया, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर क्या आ गया, माइनस 31 आ गया, निगेटिव आ गया। जैसे कि आपको मैं पहले से बताया आ रहा हूं कि जब ये 0 और पॉजिटिव होगा d की वैल्यू तो ये रियल रूट फाइंड होगा, और ये माइनस आ जाएगा तो ये रियल रूट फाइंड नहीं होगा। आप क्या लिख सकते हैं इसको, द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर क्या, देयरफॉर कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट या डी बराबर कर लो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac will not have any real number, have not have any real number, रियल नंबर कहता है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विल नॉट हैव एनी रियल नंबर। क्यों कि जो डी की वैल्यू माइनस 31 है, इसलिए इसका द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। यदि ये नेगेटिव हो गया तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विल नॉट हैव एनी रियल नंबर, मीन्स ये इक्वेशन है, इसका कोई रियल, सो दैट क्या, सो दैट आप लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर नहीं होगी, इसको फाइंड नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज नॉट एग्जाइट, मतलब डू नॉट एग्जाइस्ट। क्लियर है। इस तरह से नेगेटिव होने पर हम यही छोड़ देते हैं, आगे श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी इक्वेशन है तो कैसे आपने भाई कंप्लीटनेस स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन में, और उसी क्वेश्चन को क्या है आपसे पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से प्राप्त करें। तो आपने देखा कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले से प्राप्त करने के लिए पहले देखते हैं क्या हुआ हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप में है या नहीं है। जब है तो क्या करते हैं, सबसे पहले डी की वैल्यू निकालते हैं, डी बराबर क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। यदि डी की वैल्यू पॉजिटिव है और 0 है तो क्या करते हैं, उसका रियल रूट फाइंड होता है, और यदि माइनस है तो उसका रियल रूट फाइंड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी जो रियल नंबर का स्क्वायर होता है वो कभी माइनस नहीं होता है। इसलिए जो होता है डी बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac विल नॉट हैव एनी रियल नंबर, नॉट हैव एनी रियल नंबर, इसलिए इसका कोई रियल नंबर नहीं होगा। यदि पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला जिसको आप कहते हो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a पर वैल्यू रखते हैं ए बी और ए बी सी का रखते हुए
आते हैं, सॉल्व करते हैं। एक बार प्लस है तो प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस है तो माइनस ले लेते हैं। इस तरह से x की वैल्यू 2, चूंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि उसका मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, इसलिए उसकी 2 वैल्यू होगा, उसके रूट्स जो होंगे 2 होंगे, दोनों हम फाइंड करते हैं। इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। समझ में आ गया होगा, क्लियर है, 100% ओके। तो वेरी गुड, आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें।